हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो 1000+ जीके जीएस क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसका पार्ट 3 करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए वो देखिए। उसमें हमने एक पार्ट में लगभग 300 क्वेश्चन किए हैं, तो 2 पार्ट में आपके 600 क्वेश्चन हो गए। इसमें भी हम लगभग 300 या 400 क्वेश्चन जितने हो सकेंगे 1 घंटे के अंदर उतने करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाले हैं। और दोस्तों इसके बाद जब ये आपके 1000 जो क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा जो कि रहेंगे लगभग 500। और वो जो 500 क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम होते हैं, बिगेस्ट एग्जाम, उसमें पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। आपको ये इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर एनवीएस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर पीडीएफ वगैरह मिलती है, इसको ज्वाइन कर लिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अगर कोई पर्सनल डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये और इसके अलावा दोस्तों देखिए, आपके एनवीएस के लिए एक रामबाण मैंने बनाया था टॉप 300 कंप्यूटर जी के एक ही वीडियो में। अगर आप ये वीडियो देख के चले जाते हैं, इस तरीके के 2 वीडियो हैं दोस्तों, एक तो ये वाला है और एक है आपका ये ब्रह्मास्त्र। अगर दोनों वीडियो आप देख के चले जाते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपको हमारी ही वीडियो से देखने मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, और ये देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैं 12 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ और आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर 13 पार्ट कब आएगा, एमएस ऑफिस का जल्दी करा दीजिए। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आपको कराने की, ठीक है। बिल्कुल आपको लगभग 2 से 3 दिन के अंदर सभी चीज़ें मैं कंप्लीट करके दूंगा। दोस्तों अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आप बोलेंगे सर आप बाकी वीडियो तो अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों बाकी में इतना टाइम नहीं लगता, वो 1 से 2 मिनट की वीडियो होती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा आपका मटेरियल जो है टाइप करना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं जल्दी 1 से 2 दिन के अंदर आपको कर दूंगा, और हो सकेगा तो आज आपको 13 पार्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारी एनवीएस की प्ले लिस्ट है, जो भी होगा आपको सब यहीं पर मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं आपको, अगर आप मॉक टेस्ट अभी भी नहीं लगा रहे हैं तो प्लीज़ लगाइए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हाँ मॉक से फ़ायदा होता है, हमें पता चलता है कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने हमें और इंक्रीज़ करना है 8 से 10 दिन के अंदर, ठीक है। तो अभी 9 घंटे से आप महिंद्रा थार भी जीत सकते हो, प्लस 12 महीने का जो पास है वो 18 मंथ का मिला है। आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए इतने सारी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत मिल जाती हैं, मैं काफ़ी बता चुका हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप ये ले लेना, ठीक है। डिस्काउंट डाल देना। ये एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट है, शायद एमटीएस का भी उन्होंने डाल दिया है इस बार, ठीक है। तो एमटीएस का भी आ गया है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम इससे पहले 600 क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब हम 601 से शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक करेक्शन करा दूं दोस्तों, कि आप में से ही किसी एक ने कमेंट किया था वो करेक्शन करने के लिए, तो उनका धन्यवाद। कि मैंने जो है गलत बोल दिया था, हो सकता है कभी कभी निकल जाता है। जैसे कि जो आपका सर्वदाता होता है, सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है आपका ओ, और जो सर्वग्राही होता है आपका वो होता है ए, ठीक है, ए बी, वो होता है आपका ए बी। इसमें प्लस माइनस का मैंने गलत बता दिया आपको। देखिए दोस्तों, जो सर्वदाता होता है वो होता है आपका ओ नेगेटिव, और जो सर्वग्राही होता है वो होता है आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। वो लास्ट इससे पहले मैंने बताया तो आपको, तो प्लस माइनस का मैंने उल्टा कर दिया था, बाकी सब कुछ सही बताया था, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और उनका धन्यवाद जिन्होंने हमें बताया था, ठीक है। चलिए अगला है 601 की हम बात कर रहे थे। 601 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ा नागल जो भाखड़ा नागल बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बांध, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी का जब वीडियो कराया था तो उसमें बताया था भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला है दोस्तों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो अमेरिका ने जापान का जो हिरोशिमा है इस पर जो है 6 अगस्त 1945 को जो है परमाणु बम गिराया था। किस पर? हिरोशिमा पर। अगर आपसे पूछे नागासाकी पर कब गिराया था? दो परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने। पहला था जो कि हिरोशिमा पर 6 अगस्त को, और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को जो है नागासाकी का बम गिराया गया था दूसरा, ठीक है। चलिए, और दोस्तों जो है आपका देखिए एन से होता है नागासाकी और एन से होता है 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें जो है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो है ये वोट डालते हैं, ठीक है। संसद के जो सदस्य होते हैं वो प्लस राज्य विधानसभाओं के जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो इसमें वोट डालते हैं। चलिए अगला है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जो धर्मवीर हैं ये हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। दोस्तों आपको सभी राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। चलिए अगला है दोस्तों, और सभी राज्य की राजधानी भी आपको याद होना चाहिए। अगला है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो मैंने बताया था
कि जो ये रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं देशांतर, जो कि आपका नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने का काम करती है। अगर हम बोल दें जो आपका पश्चिम से पूरब तक ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, अक्षांश। चलिए अगला है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है ये 30 जनवरी 1948 को की गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और इसी दिन हम 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो अनाज खाया जाता है वो है आपका चावल। अगला है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कल मैंने आपको बताया था जो आपका थल सेना दिवस है ये आपका जो थल सेना दिवस है दोस्तों ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कल मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था कि जो पहले सेना अध्यक्ष थे वो कौन थे? KM करियप्पा। उन्हीं की याद में जो है ये मनाया जाता है। चलिए अगला है दोस्तों, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपसे पूछेगा माउंट आबू के जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं ये कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के मंदिर। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगला हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि जो हीराकुंड बांध है आपका ये महानदी पर बनाया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। और ये किस पर बनाया गया है? तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर बनाया गया है। किस पर? महानदी पर। अगला है दोस्तों, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो दिल्ली में जो स्थित जामा मस्जिद है ये बनाई थी आपके शाहजहां ने। और इन्होंने ही दिल्ली का लाल किला भी बनवाया था। ठीक है, दिल्ली का लाल किला भी इन्होंने ही बनवाया था। चलिए अगला है दोस्तों, शीतकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा होता है? सॉरी, शांतिकाल का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है दोस्तों वो होता है आपका अशोक चक्र। चलिए अगला है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है। चलिए अगला है दोस्तों, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे इन्होंने अपना जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया था, और जो कि धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता। ठीक है, क्या कहलाता? धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है दोस्तों, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपका देखिए इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? अगर आर्मी डे पूछ ले तो आपका जो आर्मी डे है ये 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी। वहीं आपसे वायुसेना दिवस पूछ ले यानी कि एयरफोर्स डे पूछ ले, एयरफोर्स डे, तो ये आपका मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर। आपसे अगर नेवी डे पूछ ले, नेवी डे, तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को। चलिए अगला है दोस्तों, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो दोस्तों ये पानीपत हरियाणा में हुए थे। और इन तीनों को जो है पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला जो युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और जो 1761 वाला था ये मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। चलिए अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना को राज्य बनाया गया था? तो दोस्तों जो आपका आंध्र प्रदेश है इससे अलग करके तेलंगाना को 2 जून 2014, आपसे डेट पूछी जाती है, 2 जून 2014 को जो है एक नया राज्य बनाया गया था, जो कि भारत का 29वां राज्य था। कौन सा? 29वें नंबर का राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। डेट पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा, 2 जून 2014। वर्तमान में तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, आपको सारे ही फैक्ट मैंने बता दिए। चलिए दोस्तों अगला हम देख लेते हैं। अगला है आपका, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो आपका जो भारत का पश्चिमी तट है इस पर है अरब सागर। ठीक है, तो हमारे भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार है। ठीक है, ये पश्चिमी सागर है, यह पश्चिमी तट है, यहाँ पर है अरब सागर। अगर आपसे नीचे पूछ ले नीचे क्या है, तो नीचे है हिंद महासागर, और इधर पूछ ले तो इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, सभी मैंने बता दिया। चलिए अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का जो आपका मुख्यालय है ये पेरिस फ्रांस में है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1945 में जो है आपकी इसकी स्थापना होती है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, कि जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना है आपकी 1995 में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। और इसकी अभी जो पहली महिला प्रमुख बनाई गई हैं उनका नाम है दोस्तों तो उनका नाम है, देखिए WTO की स्थापना को मैंने बता दिया आपको कब हुई थी, 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों। और इसकी जो अभी वर्तमान प्रमुख है वो है नागोजी ओंकाजी इवेला, जो कि नाइजीरिया से बिलोंग
करती हैं और इसके वर्तमान सदस्य हैं 164 164 और जो लास्ट सदस्य था इसका वो था आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी जो महिला प्रमुख है वो उसका नाम याद रखिएगा, नागोजी उंकाजी इवेला, नाइजीरिया से हैं। चलिए अगला है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? जो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति है ये फ्रोवेल की देन है। अगला है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो स्थापना है आपकी ये हुई थी 1961 में। और दोस्तों 1961 में ही आपके अर्जुन पुरस्कार भी स्टार्ट हुए थे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। चलिए अगला है दोस्तों, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो दोस्तों तानसेन जो है ये अकबर के दरबार में संगीतज्ञ था। और दोस्तों तानसेन की नगरी किसे कहा जाता है? तो तानसेन की नगरी जो कि मेरा शहर है उसे कहा जाता है दोस्तों, उसका नाम है ग्वालियर। और तानसेन का जो संगीत समारोह है वो भी आपका ग्वालियर में ही आयोजन किया जाता है। अभी एक एग्जाम में पूछा गया था कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजन किया था, तो ग्वालियर। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, कौन सा 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो दोस्तों 4 वर्ष तक जो है बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक रहा था। ठीक है, और तानसेन भी किसके दरबार में था? अकबर में। और तानसेन कौन थे? तानसेन महान संगीतज्ञ थे। अगला है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों जो पंडित रविशंकर थे ये सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार। अगला है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों पेनल्टी कॉर्नर कह लो या पेनल्टी स्ट्रोक कह लो, तो इसका जो संबंध है वो है आपका हॉकी से। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो पेनल्टी किक है, पेनल्टी किक, इसका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। अगला है, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का क्या कारण है? तो उत्तरी जो भारत है अपना, यानी कि उत्तर प्रदेश वगैरह हो गए, जम्मू कश्मीर वगैरह ये सब, तो उत्तरी भारत में जो सर्दियाँ पड़ती हैं तो उस समय वर्षा होती है, उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों आपका देवधर हो गया, रणजी हो गया। ठीक है, रणजी ट्रॉफी हो गई, देवधर हो गई, दिलीप ट्रॉफी हो गई। ठीक है, कौन कौन सी? दिलीप, देवधर, रणजी ट्रॉफी, इन सब का जो संबंध है दोस्तों ये है आपके क्रिकेट से। चलिए अगला है, रूस की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। और काफ़ी अभी तो ये वर्तमान में लेटेस्ट टॉपिक बना हुआ है दोस्तों। रूस के बारे में अभी आपको सारे फैक्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन में वॉर चल रही है। अगर हम रूस की बात करें दोस्तों, तो रूस की अगर कैपिटल आपसे पूछ ले तो रूस की जो कैपिटल है वो है आपकी मॉस्को। करेंसी अपने बताई दी रूबल। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आपके व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो दोस्तों यूक्रेन की जो राजधानी है वो है आपकी कीव। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध बंदरगाह नगर थी ये थी लोथल। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका गुजरात के अंदर। चलिए अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। और टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? तो 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। चलिए अगला है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म जो था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। अगला है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो अभी मैंने बताया जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। और इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। 24वें कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। चलिए अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं प्रतिभा पाटिल। ठीक है, जो प्रतिभा पाटिल थी ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अगला है, कटक किस नदी पर बसा है? तो दोस्तों आपका जो कटक है ये महानदी पर बसा है। और कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। और महानदी भी उड़ीसा में पड़ती है। और महानदी पर सबसे बड़ा डैम है दैट इज हीराकुंड, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अगला है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2 अक्षर होते हैं, ये तो मालूम ही होगा आपको, कंप्यूटर में बता रखा है ऑलरेडी, 0 और 1। चलिए अगला देख लेते हैं हम, लैन का विस्तार क्या होगा? तो दोस्तों लैन का विस्तार भी मालूम होगा आपको, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगला है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है ये कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? यूपी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गोवा पर किसने शासन किया था? तो गोवा पर जो है पुर्तगालियों ने शासन किया था, पुर्तगालियों ने। और ये पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया था? तो सन 1961 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध दोस्तों आपका होता है 1764 में, ठीक है। और इसके स्वरूप अंग्रेजों ने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया था। अगर आपसे पूछ ले कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का हुआ था 1757 में, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये आपका 1773 में लागू हुआ था। चलिए अगला है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो दोस्तों इसे भेज दिया था बर्मा, म्यांमार, जहां पर रंगून की जेल में भेजा था। किसकी? रंगून, यंगून बोलते हैं या रंगून, ठीक है, यंगून या रंगून। और बहादुर शाह जफर जो था ये जो मुगल साम्राज्य है उसका अंतिम बादशाह था, ठीक है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह। चलिए अगला है, गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे थे? तो दोस्तों गांधी जी जो है ये दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और इन्हीं की याद में जो दोस्तों जो है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में 9 जनवरी को। चलिए अगला है, क्षेत्रफल भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि जो बोलती नहीं थी वो कौन सी थी? वो थी हरिश्चंद्र। कौन सी थी? हरिश्चंद्र, ठीक है, जो कि आई थी आपकी 1913 में, ठीक है। और ये है आपकी भारत की पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा, जो कि कब आई थी? 1931 में। चलिए अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व का 2.42% है। कितना है? विश्व का अगर 100% है तो उसमें से 2.42% जो है ये भारत का हिस्सा है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। ये मैंने इंडियन ज्योग्राफी वाले वीडियो में आपको बताया था। अगला है, भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो भारत का पूरब से पश्चिम तक जो विस्तार है यानी कि जो इस वाला है, ये वाला है पूरब से पश्चिम तक, ये है आपका 29-33, ठीक है। अगर आपसे ये वाला पूछ ले तो ये वाला होता है 32-14, ठीक है, 32-14 किलोमीटर। चलिए अगला है, तिरंगे झंडे जो हमारा तिरंगा झंडा है इसको संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो इसे 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय तिरंगे के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दी गई थी? 22 जुलाई 1947 को। अगला है, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो जनगण मन जो है इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। 26 जनवरी से ठीक 2 दिन पहले, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है गणतंत्र बना था, उससे ठीक 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी को जनगण मन को जो है राष्ट्रगान घोषित किया गया था। इसे किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। अगला है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है। अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था। तो खुदा बख्श जो पुस्तकालय आपका है ये है आपका पटना में। चलिए अगला है, 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784। अगला है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों अगर हम बात करें बैंकों के राष्ट्रीयकरण की तो ये हुआ था आपका 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। अगर आरबीआई की पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो ये हुआ था 1949 में। कब? 1949 में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो ये था आपका 86वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं इनकी जो शिक्षा होती है उसको एक मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके अमेरिका से। किससे? अमेरिका से, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। अगला है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो ये है आपका संपत्ति का अधिकार। दोस्तों आपका जो संपत्ति का अधिकार है इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। वर्तमान में इसे आर्टिकल 301 के तहत एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चलिए अगला है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आपको जो है ये भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री पर, और 23.5 डिग्री यहाँ होता है जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे वाला होता है इसे हम बोलते हैं क्या? मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे किस नाम से जानते हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है इसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं।
वहीं भारत और चीन के बीच क्या है, तो मैकमोहन है, इससे पहले मैंने बताया था, ठीक है, कौन सी है, मैकमोहन। चलिए अगला है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये अंडमान निकोबार में है, जो है बैरन द्वीप पर, बैरन द्वीप पर है अंडमान निकोबार में। चलिए, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं, तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये, इसकी 2 राजधानियां, एक है आपकी जम्मू और दूसरी है श्रीनगर, ठीक है, दूसरी है श्रीनगर। वर्तमान में ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चलिए अगला है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था, तो अमेरिका ने जो है रूस का एक हिस्सा खरीदा था, जो था आपका अलास्का। कब खरीदा था, 1867 में। अगला है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व विकलांग दिवस जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो होपमैन जो कप है दोस्तों ये आपका टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी मैंने बताया था कि जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब बना था, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था, और इसके पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव, वर्तमान में भी यही है। अगला है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, तो आपका जो भारत और श्रीलंका है इसके बीच है मन्नार की खाड़ी, और इसके बीच एक जल संधि भी है जो है पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि। खाड़ी पूछे मन्नार की खाड़ी और जल संधि पूछे तो पाक जल संधि। चलिए अगला है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। अगला है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, यानी कि जो समुद्र से सबसे बड़ी सीमा लगती है उस देश का नाम क्या है, तो उस देश का नाम है कनाडा। चलिए अगला है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो जो चीन है इसकी स्थल सीमा सबसे बड़ी है। समुद्री सीमा पूछे तो वो है कनाडा, स्थल सीमा पूछे तो वो है चीन। चलिए, म्यांमार यानी कि जो बर्मा है इसकी राजधानी क्या है, तो म्यांमार यानी कि बर्मा की जो राजधानी है ये है क्यात, ठीक है। चलिए अगला आपसे 664वां क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन है ये वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल वाली परत होती है इसमें होते हैं, और ये सबसे निचली परत है, ठीक है, सबसे निचली परत है। चलिए अगला है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो जो संसार का सबसे बड़ा सागर है ये है दक्षिणी चीन सागर, जो कि चीन के दक्षिण में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। यहाँ सागर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, महासागर की नहीं हो रही है। महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। अगर सागर पूछे तो दक्षिणी चीन सागर। चलिए अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन बनते हैं कि गौतम बुद्ध के द्वारा जो 29 वर्ष की अवस्था है इन्होंने इसमें गृह त्याग कर दिया था, और इस घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगर इनको बोले गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको जो है याद रखना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, तो ये है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, जो कि जो आपकी पंचवर्षीय योजना है कौन बनाता है, योजना आयोग बनाता था, इसका अनुमोदन करता है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि योजना सही बनी है या नहीं। अगला है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है, तो वो है आपका सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है ये चीन से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। चलिए अगला है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आपका जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो 1912 में जो है अल हिलाल नामक से समाचार पत्र जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और ये कौन थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो हैं ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अबुल कलाम, ध्यान रखिए, अब्दुल नहीं, अबुल कलाम। कौन सा पत्रिका थी, अल हिलाल। चलिए, महान चिकित्सक चरक जो थे किसके दरबार में थे, तो जो महान चिकित्सक हैं चरक ये कनिष्क के दरबार में थे, किसके, कनिष्क के दरबार में थे चरक। चलिए अगला है, और तानसेन किसके में थे, अकबर के में, चरक किसके थे, कनिष्क में। भारत में मेट्रो पुरुष यानी मेट्रो मैन किसे कहते हैं, तो जो श्रीधरन है इनको भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। और भारत में पहली मेट्रो कोलकाता मेट्रो है, जो कि सन 1984 में बनी थी। अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी।
जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो है ये 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसकी जो अध्यक्ष थी वो थी अंबिका चरण मजूमदार। कौन थी? अंबिका चरण मजूमदार। चलिए अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो अभी मैंने बताया था कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान के बीच, ये अफगानी शासक था, ठीक है, अफगान के बीच हुई थी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली यानी कि अफगानों के बीच। अगला है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो इस क्वेश्चन को आप नहीं करिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अपडेट हो चुका है, ठीक है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ। चलिए अगला है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है आपका NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। एक सेकंड दोस्तों, इसका शायद नाम बदल दिया गया है और इसे NH48 कर दिया गया है। अभी मैं आपको इसको एक मिनट चेक करके बताता हूँ। दोस्तों जो आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है आपका, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा, वो है आपका NH7। इसका नया नाम है, हाल ही में बदला गया है, तो NH44 जो है इसका नया नाम है। और दोस्तों ये जो है श्रीनगर जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी अगर लेंथ पूछ ले तो वो है आपकी 3745 मीटर यानी 3745 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, तो इसको अपडेट कर लेना आप। चलिए अगला है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो जो संगमरमर है ये चूना पत्थर जो होता है इसका परिवर्तित रूप है। अगला है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी मैंने बताया था जिनेवा में इसका मुख्यालय है, 1995 में इसकी स्थापना होती है। चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? तो असहयोग जो आंदोलन था ये महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड के बाद स्थगित कर दिया गया था। ये आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और चौरा चौरी कांड जो है ये 5 फरवरी, डेट पूछी जाती है आपसे, ध्यान रखिएगा, 5 फरवरी 1922, सॉरी 2022 चल रहा है तो वो लिख दिया था, 5 फरवरी 1922 को ये स्थगित कर दिया गया था। 1920 में शुरू हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए अगला है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को बोलते हैं आप मालाबार तट। अगला है, जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जो जेंद अवेस्ता ये पारसी धर्म की पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो सन 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है भारत का राष्ट्रगान गाया गया था, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि इसे कब अपनाया गया था, 2 दिन पहले अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सबको मालूम है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका हीरा है ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो आपका जो समुद्री जल होता है इसमें लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। अगर आपसे दोस्तों कठोरतम धातु पूछ ले, धातु, तो वो होती है प्लेटिनम। क्या हो जाएगी? प्लेटिनम। चलिए अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है ये होते हैं प्रधानमंत्री, और योजना आयोग के भी यही होते हैं, नीति आयोग के भी यही होते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ था। कितने? 2 साल 11 माह 18 दिन में। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं आपके रूस से। किससे? रूस से। और अमेरिका से लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार, ठीक है, दोनों के आप याद रखना। अगला है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है? तो धारा 356 के तहत, धारा 356 के तहत जो आपका राज्यपाल है ये राष्ट्रपति से सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन लगाने की। चलिए अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी रदरफोर्ड ने। अगला है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु जो बिजली घर है ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो जो शांति निकेतन है इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1969 में। और भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था वो कौन थे? अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन। ठीक है, चलिए अगला है,
गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। मैंने अभी बताया था जो गृह त्याग है वो क्या कहलाता है? महाबहिष्क्रमण। और जो देह त्याग यानी कि जो मृत्यु हुई थी वो क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। अगला है, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो जो प्रथम बौद्ध जो संगीति थी ये 483 BC में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है आपका सूर्य की जो सतह होती है ना, सतह का तापमान। चलिए अगला है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के जो मैदान है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये था आपका 73वां संविधान संशोधन, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो वो सौंपेगा आपका उपराष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाते हैं। ठीक है, और इस्तीफा किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अगला है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ये है आपकी उत्तर प्रदेश की जो है 80। चलिए अगला है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म है ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और ये जो जैन धर्म है उसके 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें। पहले कौन थे? ऋषभदेव। अगला है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो चौथी जो बौद्ध काउंसिल है वो हुई थी 98 AD में कुंडलवन में, कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, वहाँ हुई थी कनिष्क के शासन काल में। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो जो पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% जो है ये आपकी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। अगला है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। तो वो है 0.003%। ठीक है, याद रखना 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। अगला है, ब्रॉडगेज रेलवे की चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 1.676 मीटर। अगला है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सोनपुर बिहार में। सोनपुर बिहार में जो है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। 38वीं पैरेलल जो रेखा है ये किन दो देशों को बांटती है? तो 38वीं जो पैरेलल यानी कि जो समानांतर रेखा है ये आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। चलिए अगला है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। ये भी अष्टाध्यायी जो पुस्तक है आपकी ये लिखी थी आपकी पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो जो आपका बल्ब का फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। अगला है, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो जो तीसरी बौद्ध काउंसिल है ये 250 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासन काल में। ठीक है, चलिए त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो जो त्रिपिटक हैं ये आपके बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, जो कि किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, त्रिपिटक। और त्रिरत्न पूछ ले, त्रिरत्न क्या है? तो ये जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, और त्रिपिटक बौद्ध धर्म के पाली भाषा में लिखे हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो ये है दक्कन का पठार। जो भारतीय प्रायद्वीप है इसको दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। अगला है, गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है, गुजरात से गोवा तक का, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं कोंकण तट। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें 324 द्वीप हैं। अगला है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जो हमारी प्रस्तावना इसमें दो शब्द जोड़े गए थे। एक था धर्मनिरपेक्ष और एक था समाजवादी। ठीक है, चलिए अगला है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए के नोट पर तो दोस्तों सचिव जो होता है वित्त मंत्रालय का, उसके हस्ताक्षर होते हैं। अगला है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 6 माह। संसद के जो 2 सत्र होते हैं उसके बीच जो अधिकतम अवधि हो सकती है वो हो सकती है 6 माह। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो ऋतु संहार है, कुमार संभव है और रघुवंशम है, इसके अलावा मेघदूतम है। ठीक है, मेघदूतम ये किसकी रचना है? तो ये है आपकी कालिदास की। कौन कौन सी? ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूतम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है,
चलिए अगला है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। तो जो आपकी अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, अजंता और एलोरा की गुफाएं। चलिए अगला है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे। तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं ये बनवाए थे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। ठीक है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे आपके महाबलीपुरम के रथ मंदिर। कहाँ स्थित हैं। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो जो भारत है इसके 19% भूभाग पर क्या है, वन है। चलिए दोस्तों ये आंकड़ा अभी बदल चुका है तो इसको आप मत करिएगा, ठीक है। अभी जो न्यू वन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से आप डाटा देख के जाना। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो ये नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका अगर पुराना नाम पूछे तो वो क्या था, हेली नेशनल पार्क। क्या था, हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क था। अगला है बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं। तो ये आपके जितने भी जो शब्द लिखे ये गोल्फ से संबंधित है। कौन कौन से, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन। ठीक है, चलिए अगला है सांबर झील किसके सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है। तो ये राजस्थान में स्थित है सांबर झील, जो भारत की सबसे खारी झील है। ठीक है, कौन सी, सांबर झील। अगला है गुलाम वंश का शासक कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों गुलाम वंश का वह शासक जो चौगान यानी कि पोलो खेल रहा था और उसकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, वो कौन था। तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों गीत गोविंद किसकी पुस्तक है। तो दोस्तों गीत गोविंद जो है ये जयदेव की पुस्तक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों गीत गोविंद। अगला है खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे। तो दोस्तों खजुराहो के जो मंदिर है ये लास्ट ईयर एनबीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खजुराहो के जो मंदिर है ये चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। कहाँ पर है ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना ये 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की अगर आपसे पूछे इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी हम्पी। क्या थी, हम्पी, जो कि शायद आपके 50 का जो नोट है उस पर बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। और आपके जितने भी जो नोट हैं, न्यू नोट आए हैं, उस पर जो जो फोटो छपे हैं सबके आपको उस पर जो पीछे फोटो है उसके नाम याद करके आना है कि कौन सा फोटो किस जगह से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। अगला है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका भरतपुर राजस्थान में। अगला है, ठीक है, भरतपुर राजस्थान घना पक्षी। अगला है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो जो भारत में जंगली गधे हैं ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष ये किसकी जीवनी है। तो मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष जो है ये एडोल्फ हिटलर की जीवनी है, काफ़ी दोस्तों पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, मीन कैंप। चलिए अगला है दास कैपिटल किसकी रचना है, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। तो जो दास कैपिटल है ये कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी, कार्ल मार्क्स की। चलिए अगला है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो जो आपका महमूद गजनवी है इसने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। चलिए, और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो काजीरंगा असम है ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। अगला है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी प्लेटो ने। किसने लिखी है, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है। मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की है। ये तीनों पुस्तक कम से कम मैं नहीं मानता 500 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, ये तीनों पुस्तक, तो ढंग से इनको रट के जाना। चलिए अगला है, अगला हम देख लेते हैं तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था। तो दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा था। अगला है ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था। तो दोस्तों ओलंपिक खेल जो कब स्टार्ट हुए थे 1896 में एथेंस से। एथेंस जो कि ग्रीक है या फिर इसे यूनान भी हम बोलते हैं, यहाँ से शुरू हुए थे। और हॉकी को इसमें जो है 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड, जो हॉलैंड है जिसे नीदरलैंड बोलते हैं, उसमें जब ओलंपिक हुए थे 1928 में तब शामिल किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था। तो इसे सासाराम बिहार में दफनाया गया था। या आपसे पूछ ले कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम बिहार में है।
अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो जो आपका परमाणु रिएक्टर होता है इसमें मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का यूज होता है। भारी पानी का फुल फॉर्म अगर वो फॉर्मूला अगर आपसे पूछ ले तो वो होता है D2O, ठीक है, काफी पूछा जाता है। और मंदक के रूप में यूज होता है परमाणु रिएक्टर में भारी पानी और ग्रेफाइट। अगला है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो आपका जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो एनसीसी की जो स्थापना है दोस्तों ये हुई थी 1948 में। वर्तमान में दोस्तों इसके जो प्रमुख हैं वो हैं आपके एनसीसी के जो प्रमुख हैं वो हैं आपके गुरबीर पाल सिंह। कौन है, गुरबीर पाल सिंह, ठीक है, गुरबीर पाल सिंह। चलिए अगला है अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो अमजद अली खान जो है ये सरोद बजाते हैं। क्या, सरोद, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये गैरसोपा है जो कि शरावती नदी पर है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है, तो कर्नाटक में, किस नदी पर है, शरावती नदी पर है, इसका अन्य नाम क्या है, तो जोग या गैरसोपा, इसका एक और नाम है दैट इज महात्मा गांधी। चलिए अगला है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है ये है 3,85,000 किलोमीटर। वही सूर्य की कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए अगला है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो है आपका वेटिकन सिटी। कौन सा है, वेटिकन सिटी। अगला है भारत में सोने की खान कहाँ है, तो ये है कोलार कर्नाटका में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटक में कोलार खदानों से। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो जो भारतीय संविधान है इसमें वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगर मूल संविधान में पूछे तो उसमें थी 8 अनुसूची। ठीक है, चलिए अगला है सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो दोस्तों सूर्य का प्रकाश जो है ये पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं, 8 मिनट 16.6। अगला है पन्ना मध्य प्रदेश की जो खाने हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो पन्ना जो मध्य प्रदेश की खाने ये हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें मझगवा खदान है और हिनौता खदान है। कौन सी, हिनौता। चलिए अगला है, अगला प्रश्न है नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है, तो जो नील नदी का उपहार है वो कहलाता है मिस्र। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका अटल बिहारी वाजपेयी है। अगर आपसे पूछे जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। और अगर जय विज्ञान उसमें जुड़ा हुआ है तो यह अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला है घाना देश का पुराना नाम क्या है, तो यह है गोल्ड कोस्ट। तो घाना देश का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबले से है। ठीक है, जाकिर हुसैन का क्या है, तबला। और अमजद अली खान सरूद। अगला है अमेरिका की खोज कब की थी, तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। भारत की किसने की थी, 1498 में वास्को डी गामा ने। अगला है वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो इसे 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। और जो राष्ट्रगान था उसे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है, चलिए और वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में। अगला है सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, तो सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये खोजी थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला है वायुयान की खोज किसने की थी, तो वायुयान की जो खोज है ये ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। ठीक है, वायुयान की खोज ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। ठीक है, अगला है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण ये किसने किया था, तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है ये डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका से संबंधित थे, इन्होंने किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, तो आपका जो रोम है ये 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। रोम क्या है, रोम इटली की कैपिटल है। क्या है, इटली की कैपिटल है रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था, तो शक संवत जो है जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। कब,
22 मार्च 1957। अगला है रेडियम की खोज किसने की थी? तो मैंने बताया था कि जो पियरे और मैरी क्यूरी हैं, इन्होंने मिलकर रेडियम की खोज की थी, जिसके लिए मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला था फिजिक्स में। चलिए अगला है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस में कमी होती जाती है। जितना ऊपर जाओगे तो तापमान उतना 1 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर बलय है? तो वो है आपका शनि। शनि के चारों ओर बलय यानी रिंग पाई जाती है। अगला है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को होती है गोरेवाला समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो जो आपका सफेद हाथियों का देश है ये है आपका थाईलैंड। अगला है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो जो आपका कंगारू है ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है। या जो कंगारू है ये ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और इस जो उसी देश का ये राष्ट्रीय चिन्ह भी है, ठीक है। चलिए अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का जो संबंध है ये है चिपको आंदोलन से, ठीक है। और ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। अगला है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1923 में स्वराज पार्टी का जो गठन है ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, सन 1923 में। और चित्तरंजन जो दास हैं इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है दीन बंधु के नाम से। किसके? दीन बंधु के नाम से। अगला है, तो दोस्तों चित्तरंजन दास जो थे इन्हें देश बंधु बोला जाता था। क्या? देश बंधु, ठीक है, दीन बंधु नहीं, देश बंधु। अगला है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो जो भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु इन्हें फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो मैंने बताया था तेंजिंग नॉर्वे जो कि भारत के थे, और जो एडमंड हिलेरी हैं जो कि न्यूजीलैंड के थे, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। अगला है, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो ये की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना। और ये किस भाषा में? पश्चिमी अवधी भाषा में की गई थी। अगला है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। कौन? जो बाइडन, जो कि किस नंबर के? 46वें नंबर के। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस 49वें नंबर की। अगला है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ये किया था बिस्मार्क ने, जर्मनी का एकीकरण। और भारत के बिस्मार्क कौन है? भारत के बिस्मार्क पूछ ले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत का एकीकरण किया। अगला है, सोजे वतन किसकी पुस्तक है? तो सोजे जो वतन है ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक है। काफी इंपॉर्टेंट है सोजे वतन। और ये वाला क्वेश्चन भी, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो अलीगढ़ आंदोलन है ये सर सैयद अहमद खान से संबंधित है, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। चलिए अगला है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जो जहांगीर है इसने जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी। किसने? जहांगीर ने। अगला है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र वो था गोवा, ठीक है। पुर्तगालियों का कौन सा था? गोवा। और अंग्रेजों का कौन सा था? सूरत। अगला है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? तो उस दिन था दिवाली। दिवाली में जो है स्वामी दयानंद की जो है मृत्यु हुई थी 1883 में। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। चलिए अगला है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट की रचना है। काफी इंपॉर्टेंट है कादम्बरी, बाण भट्ट, ठीक है। अगला है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जो कि है आपका 17। सबसे अधिक पूछे बिहार 1106। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये वॉशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय भी यही है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष। अगला है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ये ग्रेफाइट की बनी हुई थी। और अभी मैंने बताया था कि जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में D2O यानी कि भारी जल और ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। अगला है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अगला है, रिवर्स फ्लिप का संबंध किस खेल से है? तो जो रिवर्स फ्लिक है इसका संबंध हॉकी से है। ठीक है, कौन सी? रिवर्स फ्लिक, पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी स्ट्रोक हो गया, रिवर्स फ्लिक हो गए। ठीक है, तो ये किससे हैं? ये हॉकी से हैं। अगला है, शुष्क सेल में क्या होता है? तो शुष्क सेल में आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अगला है, शुष्क सेल में। ठीक है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस जो है ये आपका असम में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो ये आपका भारत का, भारत का जो डाकतंत्र है विश्व में सबसे बड़ा है। अगला है दोस्तों, लाल तिकोन किसका प्रतीक है? तो जो लाल तिकोन है ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का चिन्ह है। ठीक है, कौन सा? लाल तिकोन। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो जो श्रीनगर है इसकी स्थापना की थी अशोक ने। दोस्तों ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ ये कम से कम 50 से भी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाना, 2 से 3 बार आप ये वीडियो देख लेना तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट जाएंगे। ठीक है, आपको इसकी PDF में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसकी 19 स्लाइड्स हैं, PDF इसकी नहीं है। बाकी आप 2-3 बार देख लेते हैं एग्जाम से पहले तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाने वाले हैं हमेशा के लिए। चलिए अगला हम कर लेते हैं। और दोस्तों अभी भी अगर टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो ज़रूर टेस्ट लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कूपन कोड भी मिल जाएगा। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो जो श्रीनगर की स्थापना है ये की थी आपकी अशोक ने। अशोक जो था इसने श्रीनगर की स्थापना की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 3 मार्च 1931 को। अगला है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करते हैं। अगला है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम बोलते हैं वल्कनीकरण। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करना कहलाता है वल्कनीकरण। अगला है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर जो कि आपकी केरल और तमिलनाडु में फैली हैं। ठीक है, चलिए अगला है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अगला है दोस्तों, क्रिकेट की जो पिच होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों आपकी जो क्रिकेट की पिच होती है इसकी जो लेंथ होती है वो 22 गज या 66 फुट होती है। कितनी? 22 गज या 66 फुट। ठीक है, 66 फुट। चलिए तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही 200 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है दोस्तों। और इसके बाद 200 क्वेश्चन और रहेंगे 1000 क्वेश्चन वाले, प्लस इसके बाद हम 500 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए एसएससी के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। क्योंकि आपका जो एसएससी है वो कराती है टीसीएस और जो आपका एनवीएस है वो भी आपका कराती है टीसीएस। तो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने वाले हैं 500 क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको देखना मत भूलिएगा, डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।